नमस्कार टू ऑल द लिसनर्स, आई एम अमितेंद्र सिंह और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एसजीपीटी और एसजीओटी। एसजीपीटी और एसजीओटी ट्रांस अमीनेज एंजाइम्स हैं। इनको अमीनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स भी कहते हैं, जो कैटालाइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड्स को अल्फा ऑक्सो एसिड्स में बाय ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करके अमीनो एसिड्स को अल्फा ऑक्सो एसिड्स में, और इनका इंटर कन्वर्जन जो एंजाइम्स करते हैं उनको हम ट्रांस अमीनेजेस या अमीनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम्स बोलते हैं। और एसजीपीटी और एसजीओटी जो है वो ट्रांस अमीनेज एंजाइम्स हैं। एसजीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज। इसको हम जीपीटी ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसमिनेज भी बोलते हैं और एएलटी भी बोलते हैं। एएलटी होता है एलेनिन ट्रांसमिनेज। एस लगा दिया। सीरम में एसजीपीटी को मेजर करेंगे। एसजीओटी क्या होता है? सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसमिनेज। इसको हम जीओटी भी बोलते हैं या एएसटी भी बोलते हैं। एएसटी एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? एसजीपीटी की 5 to 35 KU और एसजीओटी की 8 to 40 KU। KU क्या है? कैरामन यूनिट। कैरामन यूनिट क्या होती है? 1 कैरामन यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस चेंजेस इन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ 0.001 पर मिनट पर एंजाइम प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सीरम। यानी 1 ml सीरम में जितना एंजाइम प्रेजेंट है वो 1 मिनट में ऑप्टिकल डेंसिटी में 0.001 चेंज ला दे, वो 1 कैरामन यूनिट एंजाइम एक्टिविटी होती है। एस्टिमेशन कैसे करेंगे एसजीपीटी का या एएलटी का? रिटमन एंड फ्रेंकेल्स मेथड से। दोनों के मेथड सेम है। प्रिंसिपल क्या है इसका? एलेनिन इन द सैंपल reacts with alpha ketoglutaric acid in the presence of SGPT and produces pyruvic acid and glutamic acid। एलेनिन जो सैंपल में होगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के साथ एसजीपीटी की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और पायरुविक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बनाएगा। ये जो पायरुविक एसिड बना है इसको हम डिटरमाइन कर देंगे कोलरीमेट्रिकली। कैसे? बाय डीएनपीएच रिएजेंट। डीएनपीएच रिएजेंट के साथ ये हाइड्रोजोन बना देगा, और हाइड्रोजोन क्या है? एक कलर कंपाउंड है। इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर कर लेंगे तो पायरुविक एसिड मेजर हो जाएगा, और पायरुविक एसिड को यदि हम मेजर कर लेंगे तो एलेनिन मेजर हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एसजीपीटी। नॉर्मल रेंज क्या पढ़ी थी हमने एसजीपीटी की? 5 to 35 KU। रिक्वायरमेंट्स कॉमन है। टेस्ट ट्यूब है, सीरोलॉजिकल पिपेट्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, वाटर बाथ, स्टॉप वॉच, फोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूज। रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं? एसजीपीटी सबस्ट्रेट, डीएनपीएच रिएजेंट, 0.4 नॉर्मल NaOH, सोडियम पाइरुवेट स्टैंडर्ड, और कंसंट्रेशन 22 mg per dl। इनकी जो स्टेबिलिटी है 1, 2 and 4 आर स्टेबल एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, व्हाइल रिएजेंट 3 इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सैंपल क्या लेंगे? सीरम लेंगे। फ्रेश होना चाहिए, हिमोलिसिस नहीं होना चाहिए उसमें। प्रोसीजर क्या है? हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन होंगी, ड्राई होंगी और स्टेराइल होंगी। उनको लेबल करेंगे T फॉर टेस्ट, B फॉर ब्लैंक, और पिपेट कर लेंगे जैसा कि हमने टेबल में बताया है। सबसे पहले दोनों में सबस्ट्रेट डालेंगे 0.5 ml। उसके बाद इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए। फिर टी में हम सीरम डालेंगे और फिर से इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक के लिए। उसके बाद दोनों में डीएनपीएच रिएजेंट डालेंगे 0.5 ml, और उसके बाद सीरम डालेंगे हम ब्लैंक में 0.1 ml। अच्छे से मिक्स करेंगे और रूम टेम्परेचर पर 20 मिनट्स तक के लिए रखेंगे। उसके बाद 0.4 नॉर्मल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे 5 ml दोनों में, और फिर ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। कितने नैनोमीटर पर? 540 नैनोमीटर्स पर। कौन सा फिल्टर होता है? ग्रीन फिल्टर। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बाय रेफरिंग टू अ स्टैंडर्ड ग्राफ। हमारे पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, उसमें इधर एंजाइमेटिक एक्टिविटी KU में होती है, इधर ऑप्टिकल डेंसिटी
एक्स एक्सिस पर केयू में एंजाइम एक्टिविटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी आएगी हम उसको बैक प्लॉट करेंगे और वापस से एक्स एक्सिस पर देखेंगे। तो जहां पे भी एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एसजीपीटी। लिमिटेशंस क्या क्या है? यदि आपकी इस प्रोसेस से वैल्यू 150 से ज्यादा आ रही है तो हमें सीरम को डाइल्यूट करना पड़ेगा 1:10 के रेशियो में, और जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे उसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोसीजर का। सबसे पहले बफर्ड सबस्ट्रेट लेते हैं दोनों टेस्ट ट्यूब में, जो T और B है हमारी 0.5 ml। उसके बाद इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पर कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। दोनों को इंक्यूबेट किया। 5 मिनट के बाद सीरम डाला हमने T में 0.1 ml और वापस से 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स के लिए। SGPT में 30 मिनट्स के लिए करते हैं, SGOT में 60 मिनट्स के लिए करते हैं। इसके बाद T और B दोनों में DNPH रिएजेंट डाला 0.5 ml, B में सीरम डाला 0.1 ml और अच्छे से मिक्स किया, रूम टेम्परेचर पर 20 मिनट तक के लिए रखा। उसके बाद 0.4 नॉर्मल NaOH एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है 5 ml दोनों में। उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स किया है, रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए रखा है और एब्जॉर्बेंस को हमने रीड किया है एट 540 नैनोमीटर्स। और फिर हमने स्टैंडर्ड ग्राफ से रेफर करके कैलकुलेशन फाइंड आउट की है, कैलकुलेट किया है एंजाइम एक्टिविटी को। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? एसजीपीटी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है वायरल हेपेटाइटिस के केस में, हिपेटिक नेक्रोसिस के केस में, या फिर और लीवर की कोई इंफेक्शन हो तो भी एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो लीवर को इफेक्ट करती हैं उस केस में ALT AST रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा हो जाता है, यानी कि ALT की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू AST। और नेक्रोसिस के केसेस में AST जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भी रिलीज किया जाता है और जो है ALT AST रेशियो कम हो जाता है। इस केस में AST की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू ALT। SGOT SGPT रेशियो या फिर AST ALT जो रेशियो है वो ज्यादा चला जाता है इन केस ऑफ एल्कोहलिक लिवर डिजीज। इस केस में भी ये रेशियो चेंज करता है। तो ये जो एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशंस हैं ये हमें डिजीज के साइन और सिम्टम आने से पहले डिजीज के बारे में डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम एंजाइमेटिक डिटर्मिनेशन करते हैं सो दैट वी कैन इजीली डायग्नोज द डिजीज बिफोर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर्स, जैसे कि जॉन्डिस के केस में होता है। नाउ SGOT का दूसरा नाम क्या है? AST एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज। इसको भी हम रिटमन एंड फ्रेंकल्स मेथड से ही डिटरमाइन करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है? वहां पर SGPT में एलेनिन था, SGOT में एस्पार्टिक एसिड जो होता है अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ SGOT, एसिटिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बनाएगा, वहां पे बना था। तो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है इसको हम डिटरमाइन कर लेंगे कोलोमेट्रिकली बाय DNPH रिएजेंट, और ये DNPH रिएजेंट्स में वही जो हाइड्रोजोन बना था कलर रिएजेंट वही बनेगा, इसको हम डिटरमाइन करेंगे तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का डिटरमिनेशन हो जाएगा, विच इन टर्न्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड इन द सैंपल। तो हमें SGOT का जो वैल्यू है वो पता लग जाएगा। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 8 to 40 KU। रिक्वायरमेंट्स वही हैं जो कॉमन होती हैं, टेस्ट ट्यूब है, पिपेट्स हैं, मेजरिंग सिलेंडर, वाटर बाथ, स्टॉप वॉच, फोटोमीटर, सेंट्रीफ्यूग। रिएजेंट्स SGOT सबस्ट्रेट है, DNPH रिएजेंट है, NaOH है एल्कलाइन मीडियम देने के लिए, और स्टैंडर्ड रिएजेंट है और 22 mg/dl कंसंट्रेशन है। 1, 2 और 4 जो है उनको हमें रेफ्रिजरेट करके रखना पड़ेगा, जबकि जो NaOH है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। सैंपल हम सीरम लेंगे जो फ्रेश होना चाहिए और हेमोलाइज सैंपल नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर वही है, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे जो क्लीन होंगी, ड्राई होंगी, स्टेराइल होंगी। दोनों को हम लेबल करेंगे, T फॉर टेस्ट, B फॉर ब्लैंक, और जैसा कि टेबल में बताया है हम उनमें पिपेट कर लेंगे।
सबसे पहले सबस्ट्रेट लेंगे 0.5 ml दोनों में, इंक्यूबेट करेंगे 5 मिनट्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर, फिर सीरम लेंगे हम टी में, वापस से इंक्यूबेट करेंगे 60 मिनट्स तक के लिए। एसजीपीटी पे हमने 30 मिनट्स तक के लिए इंक्यूबेट किया था, यहां पर हम 60 मिनट्स तक के लिए इंक्यूबेट करेंगे। डीएनपीएच रिएजेंट डालेंगे दोनों में 0.5 ml, सीरम डालेंगे ब्लैंक में 0.1 ml, अच्छे से मिक्स करेंगे, रूम टेम्परेचर पर 20 मिनट तक के लिए रखेंगे। दोनों में NaOH डालेंगे 0.4 नॉर्मल, कितना डालेंगे 5 ml, अच्छे से मिक्स करेंगे, रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट तक के लिए रखेंगे और ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करेंगे 540 नैनोमीटर पर। वापस से कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड ग्राफ को रेफर करेंगे, एक्स एक्सिस पर Ku होता है, वाई एक्सिस पर ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, बैक कैलकुलेट कर हम एंजाइम की एक्टिविटी मेजर करेंगे। प्रोसीजर लिमिटेशंस क्या है? यदि आपकी वैल्यूज 190 से ज्यादा आ रही हैं, एसजीपीटी के केस में 150 था, एसजीओटी के केस में यदि आपकी वैल्यू 190 से ज्यादा आ रही हैं तो हमें सैंपल को 1:10 के रेशियो में डाइल्यूट करना पड़ेगा और जो रिजल्ट्स आएगा उनको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके प्रोसीजर का। 2 टेस्ट ट्यूब, दोनों को लेबल किया, बफर्ड सबस्ट्रेट दोनों में 0.5 ml, 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद टी में सीरम 0.1 ml, वापस से इंक्यूबेट 37 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट्स के लिए, दोनों में डीएनपीएच रिएजेंट 0.5 ml, ब्लैंक में सीरम 0.1 ml, अच्छे से मिक्स करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे 20 मिनट तक के लिए, 0.4 नॉर्मल NaOH डालेंगे 5 ml, दोनों में अच्छे से मिक्स करेंगे, रूम टेम्परेचर पर रखेंगे 10 मिनट तक के लिए और फिर एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे फोटोमीटर से एट 540 नैनोमीटर। कौन सा फिल्टर होता है? ग्रीन फिल्टर होता है। कैलकुलेशन के लिए स्टैंडर्ड ग्राफ को रेफर करेंगे और एंजाइम की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? वही जो एसजीपीटी में था। एसजीपीटी और एसजीओटी का जो लेवल है वो लीवर डिजीजेस में चेंज हो जाता है, तो जो रेशियो होता है एसजीपीटी एसजीओटी या एसजीओटी एसजीपीटी का, इट गिव्स इंडिकेशंस ऑफ वेरियस डिजीजेस। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये जो कंसंट्रेशन है एंजाइम्स की, इसका वेरिएशन हमें पहले काफी पहले साइन और सिम्टम्स डिजीज के आने से पहले ही बता देता है कि क्या कंडीशन है, जैसे कि जॉन्डिस के केस में होता है। एसजीओटी का लेवल भी बढ़ जाता है वायरल हेपेटाइटिस में, हेपेटिक नेक्रोसिस जैसे इन्फेक्शंस में, और इनका लेवल भी चेंज हो जाता है। तो ये आपका एसजीओटी एसजीपीटी के डिटर्मिनेशन के बारे में था, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे क्या होता है और क्या इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। थैंक यू।